अरे मैंने मैसेजेस अभी देखा अनिकेत, डिसिमिलर फंक्शंस भी रहते हैं, सिमिलर भी रहते हैं, मैंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया उनको, ठीक है। ओके सो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 में अभिषेक को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8 में शालू को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 x sin इनवर्स x और दूसरा है x tan इनवर्स x, ठीक है। ऋतिक को भी 7 में प्रॉब्लम है। शालू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 अप्रोच विल बी ऑलमोस्ट द सेम, तो एक क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा, राइट। ऋतु रोशन को 10 में प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। Question number 7 is x into sin inverse x, right? And try to focus on the learning part. जहां पे मैं बोलूंगा लिखने के लिए वही लिखिएगा, because after the class ऐसे भी मैं ये PDF आप लोगों को जो भी अभी लिख रहा हूं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है अभी ट्राई करें मेरे साथ साथ, वो भी अपने नोटबुक में इसको ट्राई करें सॉल्व करना। तो x इंटू साइन इनवर्स x, अब अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, आइलेट ही लगाएंगे, राइट। दो हमको प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दिख रहा है, दोनों डिसिमिलर फंक्शंस है। अब यहाँ पे ये अपना एल्जेब्रिक हो गया और ये अपना इनवर्स हो गया, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहले आएगा, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको x ये एल्जेब्रिक हो गया, इसको मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और अब इसको शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u में तो अपना साइन इनवर्स x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे आप, x dx करोगे क्योंकि सेकेंड फंक्शन हमारा x है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अगेन आई एम गेटिंग मैसेजेस, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? वन मिनट, अभी आप लोगों को क्या ये एनसीईआरटी का पेज दिख रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस अभी मैं सिन्हा 9, 18, 21 देख लिया हूं। चलो सो नाउ जिन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है साथ ही साथ सॉल्व करते रहेंगे। अब अपना सबसे पहले ये पहला इंटीग्रेशन आ रहा है साइन इनवर्स x के साथ x का इंटीग्रेशन, तो वो अपना x²/2 हो जाएगा। अब अंदर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1/√1 माइनस x का स्क्वायर इनटू, यहां पे फिर से आ गया अपना x²/2, ठीक है, फिर से आ गया x²/2 dx। अच्छा गाइस अब जैसे ही हम ये लिखते हैं आपको, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे तो ये अपना बाहर आ गया x²/2 इंटू साइन इनवर्स x, ये तो अब अकेला रहेगा, राइट, हाफ बाहर लिए। अब इसके अंदर आया x² डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x²। अब देखो जिन जिन को इनमें प्रॉब्लम हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, दिस वाज 7 राइट, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ हैव सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा अभी दिख रहा है क्या? वैसे एक बार कंफर्म कर दो, अभी आपको बोर्ड दिख रहा है? ओके ठीक है। तो जब आपको ना सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में भी देखने को मिलेंगे और डिनोमिनेटर में भी देखने को मिलेंगे, खासकर एग्जैक्ट टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो हमेशा आपको क्या बोला गया है, हमेशा आपको यही बोला गया है कि आप कोशिश करो कि न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर जैसे टर्म्स लाए, न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर जैसे टर्म्स लेकर आए। जैसे कि अभी देखो ऊपर में हमारे पास सिंपल x² है
और नीचे हमारे पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जब आया आपके पास, तो क्या 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 चीजें दिमाग में आ रही कि अगर ऊपर भी हम कुछ करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले तो ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर है और नीचे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्या मैं ऊपर नीचे दोनों जगह पे कहने के लिए क्या मैं एक माइनस बाहर ले लूं। सबसे पहली चीज सोचो, क्या मैं एक माइनस लेकर उसको माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं। ये देखो यहां पे मैं माइनस लिख रहा हूं, ठीक है, रेड कलर से। तो यहां पे भी एक बाहर माइनस ये करने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। जहां पे समझने में दिक्कत होगी अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछना। क्या किया मैंने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो पिछला स्टेप और इस स्टेप में कुछ मैंने चेंज अभी तक नहीं किया है, बस मैंने ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे फिलहाल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन नीचे मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैं माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए स्टार्टिंग अपने सबसे पहले एक्सरसाइज में किए थे, जहां पे हमको सेम टर्म्स देखने को मिलते हैं जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। तो हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम न्यूमरेटर में उन एक्सप्रेशंस को लेकर आए। तो यहाँ पे हम यहाँ माइनस लगा दिए और इसको यहाँ भी बाहर एक माइनस आ जाएगा, ताकि माइनस माइनस प्लस, और हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। अल्टीमेटली देखो ये माइनस बाहर लेकर आओगे तो ये माइनस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। और ये करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करें, हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्या बचा है, 1 बचा है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस 1 कर दूंगा। तो मैंने एक 1 पहले ऐड किया और फिर एक 1 सब्ट्रैक्ट किया। यस, कोई कुछ कह रहा है। रैशनलाइज भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, रैशनलाइज। रैशनलाइज। रैशनलाइज करोगे ऋतिक, जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में रैशनलाइज कभी नहीं किया ना। रैशनलाइज करते हैं जब मान लो कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहा है, जैसे यहाँ पे रैशनलाइज करोगे तो भी डिनोमिनेटर में वो तो रह ही जाएगा स्क्वायर। अच्छा रैशनलाइज करके भी लेकिन मुझे दिख रहा है दिस इज पॉसिबल इजीली, साइड में कर लेते हैं। If I simply go for the rationalization, तो अपना नीचे तो अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं फायदा है ऋतिक, रैशनलाइजेशन में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा लंबा ही होगा। और मोर ओवर हमने जब हर क्वेश्चन में ऐसे ये अप्रोच फॉलो किया है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ये देख सकते हो, इसको अलग कर देंगे और ये अपना 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। और ये चीजें आप प्लीज ध्यान में, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले, इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले 2 क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे, बिकॉज आई न्यू कि ऐसे एक्सप्रेशंस का बार बार यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ इंडिविजुअल पे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dx। नाउ यहां देख सकते हो, अगर नीचे a है तो ऊपर a का स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे अगर a है तो ऊपर a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पे इसका इंटीग्रेशन तो देख सकते हो, इट इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स। सो क्या किया अभी तक हमने, यहाँ पे ये अंदर इंटीग्रेशन 2 टर्म्स के हो रहे थे, दोनों के बीच में माइनस था,
तो यहाँ नीचे अगर डिनोमिनेटर में a है तो ऊपर हमारा a स्क्वायर था, ठीक है, और दूसरा 1/√1 - x² है, तो दूसरे वाले का तो इंटीग्रेशन अपना सिंपली साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे, कोई बताएगा? एनीवन? थोड़ा सा क्या देख के क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? बताओ क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट? लेकिन प्रत्युष सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? मिली फॉर्मूला होता है, आई नो। कहां पे दिक्कत होगी? अभी आपको दिक्कत होगी यहाँ पे। आई थिंक जो लोग फंसे हैं वो कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे आके फंसे होंगे। सोचो क्या करोगे? ओके, वेरी गुड प्रत्युष। प्रत्युष का सजेशन है कि सर ये वाला जो है इसको फिलहाल I1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस I1 के इंटीग्रेशन में लेट x इज इक्वल टू, आप या तो साइन थीटा ले लो या फिर कॉस थीटा ले लो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि √1 - साइन स्क्वायर अपना कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट से हट जाएगा, या फिर √1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, अगेन रूट से हट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ले लेते हैं साइन थीटा को। तो अगर हम x को साइन थीटा मानते हैं तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, एंड हमारा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² का रूट dx अब रिप्लेस हो जाएगा किससे? x के जगह पे तो अपन साइन स्क्वायर रखेंगे, तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और रूट से हट जाएगा तो अपने पास बचेगा कॉस थीटा कॉस थीटा इंटू, और dx की जगह पे अपन लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो फाइनली दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे इसको सॉल्व करना है तो कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ कॉस थीटा होता तो उसका इंटीग्रेशन हमको पता था, राइट। उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मिली फॉर्मूला जिनको याद है वो सीधा यूज कर सकते हैं, जिनको फॉर्मूला √1 - x² के इंटीग्रेशन का याद नहीं है वो ये तरीका याद रखे। और ये एक्सरसाइज 7.4 जो होगा ना, वहां पे हम थोड़ा इन्हीं सब चीजों के ऊपर डील करेंगे, ओके। तो ये cos स्क्वायर थीटा वाला जो आ गया, अभी हम क्या करेंगे, 1 + cos2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। यही फॉर्मूला था जहां पे हम cos के स्क्वायर को cos के सिंगल थीटा में लेकर आते थे। तो यहां से हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 + cos स्क्वायर थीटा, 1/2 इंटू 1 + cos2 थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और अगले स्टेप में आप इसकी जगह पे इसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1 + cos2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और cos2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन हमारे पास sin 2 थीटा दिया हुआ है, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तो 2 से हमने इसको कर दिया डिवाइड,
यहाँ पे थीटा आएगा अभी फिलहाल, ठीक है, प्लस सी। और अगले स्टेप में क्या करना है, क्योंकि मैंने थीटा सब्स्टिट्यूट किया था तो थीटा के जगह पे मेरे को वापस एक्स लेकर आना है। अब क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना हुआ है, क्योंकि मैंने x इज इक्वल टू साइन थीटा माना हुआ है, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो उस हिसाब से हमारा फाइनली ये तो आ गया अपना एक साइन इनवर्स x। अंदर वाले पार्ट में 2 साइन इनवर्स x, अगेन फॉर्मूला लग रहा है, here we have actually sine of sin 2 into sin inverse x, ठीक है। अब अगेन अंदर को मुझे 2 थीटा को कन्वर्ट करना है, sin 2 थीटा को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हाफ आ गया है। Now if you consider this as 2 sin theta basically, this will become ओके। चलो तो वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ क्या क्या किया यहाँ तक बता देता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ये 1 प्लस कॉस टू थीटा में लिखा, फिर हमारा थीटा प्लस साइन टू थीटा आ गया, एंड थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा, यहाँ भी थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा। अब आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि ये साइन 2 एक के कारण है, इस 2 के कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इस 2 के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या किया, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान से मैंने क्या किया, ये देखो 2 लिखा,
साइन थीटा लिखा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स आया, और कॉस के साथ भी फिर साइन इनवर्स एक्स लिखा। अब इससे फायदा ये हो गया हमें कि एक जगह तो साइन साइन का झंझट खत्म हो गया, यहाँ पे आपका थोड़ा सा आईटीएफ का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। यहाँ पे देखो साइन साइन इनवर्स हट गया तो हमारे पास एक्स बचा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे यू नीड टू कन्वर्ट दिस, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉस इनवर्स समथिंग, ठीक है, कॉस इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना है। और इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा राइट में बता रहा हूँ अभी, हाँ इस साइड लिख के बता रहा हूँ क्योंकि लोग भूल चुके होंगे। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं लेट्स से वाई, साइन इनवर्स एक्स को वाई, या फिर अल्टीमेटली आईटीएफ हमको कुछ एंगल देता है ना, तो मान लेते हैं कि अल्फा दे रहा है, अल्फा दे रहा है, थीटा ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, तो साइन इनवर्स एक्स अल्फा दे रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन अल्फा, x इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। और साइन होता है अपना परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं x/1 मान सकते थे। तो कहने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अल्फा लिया जा रहा है, ठीक है, तो इस अल्फा के लिए अनिकेत का कहना है कि सर इसको भी बाई पार्ट कर सकते हैं ना। अनिकेत रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्दर बाई वो करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंदी, ठीक है, तो थोड़ा सा आईटीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करके ये ज्यादा इजीली हो रहा था। आईटीएफ का मैं बाई पार्ट्स का सोचा बट वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो मोर ओवर ये जो हम कर रहे हैं ना, सारा लोचा आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के कारण, एंड रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जनरली लोग फॉर्मूला याद रखते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बहुत लंबा हो जा रहा है। तो ये मैंने अगर अल्फा ले लिया गाइस, तो इस अल्फा के लिए हमको परपेंडिकुलर कौन सा देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा x, हाइपोटेन्यूस हो गया 1, तो आप अगर ये निकालने जाओगे ना बेस, तो बेस आ जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बेस आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसके बाद कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना होगा देखो, तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स दिस, तो उसको अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स आपने किसको अज्यूम किया है, अल्फा को अज्यूम किया है, राइट, तो ये अंदर वाली जो चीज है, जो अंदर वाली चीज है इसको हमने अल्फा अज्यूम किया है, तो हम इसको अल्फा से तो रिप्लेस कर ही सकते हैं। अब अगर आपने कॉस अल्फा को ये माना हुआ है तो अल्फा छोड़ दो, कॉस को दूसरी जगह भेज दो, तो उधर वो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो आई विल रिपीट अगेन, हाँ, बिकॉज थोड़ा सा लंबा चला गया होगा ये। मेन आई थिंक ऊपर वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऊपर हमने सिंपली बाई पार्ट्स लगाया, सॉल्व किया, सॉल्व करके यहां पे सबसे पहले आपको दिक्कत हुई होगी सेकंड पार्ट के इंटीग्रेशन में। सेकंड पार्ट के इंटीग्रेशन में ऊपर एक्स स्क्वायर था, नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइनस लेकर आया, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस लेकर आए, ठीक है, इस माइनस को लाने के बाद ये वाला माइनस लेकर आए, इसके लिए यहां भी माइनस लग, उसके बाद हमने सिमिलर टर्म्स बनाने का कोशिश किया, सिमिलर टर्म्स बनाया, सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद इस पोजीशन पे आ गए, और यहीं पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अब आगे कैसे सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम आया वो इसके कारण आया, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका सिंपल फॉर्मूला नहीं है बट हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विच जनरली पीपल रिमेंबर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इसका सॉल्विंग थोड़ा लंबा हो जाता है। बाकी तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, ये जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है
तो x के जगह पे या तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे x के जगह पे साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट किया, तो x के जगह पे अगर साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx अपॉन डी थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा और dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो अब जो ऊपर जो हमारा बचा था इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में हो गया था, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए ये अपना फॉर्मूला जो होता है हाफ एंगल वाला, मतलब डबल एंगल बोल लो या हाफ एंगल बोल लो, इसको यूज किया। इसको यूज करके हमने कॉस स्क्वायर थीटा को सिंपली कॉस 2 थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब वहां पे दो टर्म्स आए, राइट, फॉर्मूला में दो टर्म्स था, तो उसमें इसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम होगा अभी इसके कारण होगा। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ बिकॉज जब हम थीटा की जगह पे वापस x वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, जब हम साइन इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो इसके बाहर ये एक एंगल की तरह ही तो काम कर रहा है ना, साइन इनवर्स x इज एन एंगल, और ये 2 जो है उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो गलती से आप ये दोनों 2 को कैंसिल मत करना, अभी ये हाफ जो है वो पूरे साइन के एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये जो 2 है ये अंदर जो एंगल है उसको डबल कर रहा है, ठीक है। अब इसको इसमें ये हो गया कि we took it as 2 अल्फा, we took it as sin 2 थीटा जैसा। अब sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे क्या था, थीटा की जगह पे जो आर्ग्यूमेंट हमको दिख रहा है sin इनवर्स x, वो मैंने लिखा। नाउ ये पहले टर्म में तो sin और sin इनवर्स x, sin और sin इनवर्स कैंसिल होके कह सकते हो x आ गया, लेकिन दूसरे वाले में cos है और अंदर sin इनवर्स है, तो ये कैंसिल डायरेक्टली नहीं होंगे। अब इसको कैंसिल करने के लिए मैंने ITF का कॉन्सेप्ट यूज किया, जहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, ठीक है। और जो sin इनवर्स x है, प्रत्युष अगर मान लो ये सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए आ गया तो आप सारे स्टेप्स लिख दो अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये साइन इनवर्स एक्स के कारण हमको दिक्कत हो रही थी, तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने एक एंगल एज्यूम किया अल्फा, तो वहां से एक्स की वैल्यू हो गई साइन अल्फा। फिर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एक्यूट एंगल को अल्फा नाम दिया, और वहां पे मैंने परपेंडिकुलर को x रख दिया, हाइपोटेन्यूज नहीं दिख रहा था उसे 1 लिख दिया, तो मेरा बेस का वैल्यू आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसी ट्रायंगल के लिए मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर इतनी आ गई तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वही मैंने देखो यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है जिसको अल्फा लिखा गया है, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, हाफ इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू cos inverse will get cancelled and I'll have 1 minus x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया डन। ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है कहने के लिए, ये सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय 2 प्रत्युष बाहर लिखा हुआ है ना, अंदर वाला तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, एक्चुअल सॉल्यूशन देखो, एक्चुअल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हाफ और एक पहले से था, तो अगर मैं ये सारे टर्म्स को लिखूं, ये सारे टर्म्स को लिख रहा हूं, ठीक है। आई जस्ट तो वी हैव एन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, देख रहे हो ना आंसर में, ये पार्ट I1 जो I1 हमने अभी सॉल्व किया। तो फाइनली और फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर विच इज आवर आयोटा, तो x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे माइनस हाफ लिखा हुआ था ना, तो हाफ और एक हाफ दिख गया, तो फाइनली दिस बिकम्स 1/4। तो 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
और क्या बचा था ऊपर, तीसरा टर्म क्या था, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। एंगल में कहां से आएगा प्रत्युष, एंगल में नहीं आएगा। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। नींद जो भी आ रही थी सारी नींद भाग गई। इज इट ओके गाइस? एनीवेज आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो एक बार दोबारा देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे याद रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्या अप्रोच फॉलो किया था, आई बिलीव वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सो ऋतिक, इज इट क्लियर? अभिषेक, मोहित, आप लोगों को इसमें दिक्कत था क्या, ये चीज क्लियर है अभी? मोहित, अभिषेक, अप्रोच समझ में आया ना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व किए थे? नहीं प्रत्युष, देखो ये ऑलरेडी 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप अल्फा मानते हो तो ये 2 अल्फा लिखा हुआ है ना। ठीक है अभिषेक, ओके। सॉल्यूशन का कह रहे हो प्रत्युष, वो सॉल्यूशन में इसके कारण आया, ये हाफ दिख रहा है आपको, ये इस इंटीग्रल के बाहर है हाफ, और मैंने क्या किया है, मैं इस I1 को सॉल्व कर रहा था ना, इसलिए। साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अच्छा, ये तीसरा स्टेप इसका बात कर रहे हो, ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ था, ये देखो यहाँ पे है, ये आंसर में 3 एक्सप्रेशन था, पहला एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन पहले से था, ये सेकंड हमने फर्दर सॉल्व किया था, दिख रहा है ना, यहाँ पे हाफ साइन इनवर्स एक्स है माइनस में, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूं। अभी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पता चल गया है, राइट? नेक्स्ट वी हैव x इंटू tan इनवर्स x। शालू का प्रॉब्लम था इसमें, सो रूट अंडर, प्रत्युष विल डिस्कस इट आफ्टर द क्लास देन। हाँ, टाइम निकल जाएगा नहीं। रूट अंडर x इंटू tan इनवर्स x ही था। Okay, now again the same thing, this we will take as first x and this will take as the second expression or the function. So u integration of tan inverse x into x square by 2 second function का integration minus first function का differentiation हो जाएगा 1 by 1 plus x का square into यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अभी मैं फिलहाल इसको I1 मान लेता हूं, और देखो यहाँ पे I1 को सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारे पास I1 फिलहाल क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर हाफ बाहर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इन दिस केस शालू
सिमिलर टर्म्स देखने को मिल रहा है. So what we are going to do, we are going to simply try to create similar expressions, denominator type expressions हम न्यूमरेटर में क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए 1 + 1 - 1 कर दिया. ठीक है, +1 - 1 कर दिया. और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे. तो सेपरेट करोगे तो एक 1 + x² अपॉन 1 + x² एक आएगा dx, और दूसरे में आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू dx. ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कट गया. तो ये हाफ x dx 1 dx है, तो वहां मेरा आ गया x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 / 1 + x² विल गिव मी tan इनवर्स x. ठीक है, तो ये डन हो गया, बिकॉज ये अपना I1 निकल गया. यहाँ से I1 को यहाँ पे पुट कर लोगे, बाहर tan इनवर्स x इंटू x²/2 है. तो मेरा फाइनल आंसर की बात करें, जो कि हमारा I था, that will be x²/2 into tan inverse x and माइनस कुछ कांस्टेंट नहीं है. So then we have a -½ x minus tan inverse x plus c. So Shalu, this will be the answer. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. क्लियर है? This was pretty easy from the last one, simply because रूट वगैरह नहीं था. हमको यहाँ पे देखो x²/1 + x² था. सिमिलर एक्सप्रेशन लाए, अलग अलग किए और काम हो गया. ठीक है, नेक्स्ट सिन्हा को क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है. क्या है 9? x इंटू कॉस इनवर्स x. सिन्हा इसको हम करते हैं अभी, और अगर हमको वही √1 - x² दिख जाएगा तो फिर आपको पता है उसके आगे क्या करना है. बिकॉज कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही रहता है ना, बस माइनस का अंतर है. ठीक है, तो आपको सब कुछ सेम मिलने वाला है यहाँ पे. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इंटू x इंटू कॉस इनवर्स x dx. अब यहाँ पे सेम, इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन और इसको सेकंड एक्सप्रेशन, राइट? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया. फिर cos x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाई √1 - x². यहाँ पे आ जाएगा x²/2 dx. अब देखो, ये तो ऑलरेडी जो हमने पिछले स्टेप में मतलब उस क्वेश्चन में माइनस और प्लस किया था, यहाँ वो सब है ही नहीं. यहाँ पे पहले ही वो उस फॉर्म में बना हुआ है. ये देखो -1 इंटू x² करोगे तो क्या हो जाएगा, x² है डिवाइडेड बाई √1 - ठीक है, और हाफ को बाहर लिख दिया. क्लियर है ना? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ये डिफरेंशिएट किया, ये इंटीग्रेट किया हुआ था, मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -x² है. ये जो 2 दिख रहा है हाफ बाहर ले गए, और डिनोमिनेटर का √1 - x². अब यहाँ पे अगेन सेम लॉजिक लगाओगे, सिमिलर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है अलजेब्रिक में, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू हैव सिमिलर एक्सप्रेशन देयर, राइट? तो वही 1 - x², मतलब ये देखो +1 किया -1 किया. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ऊपर थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं. कौन सा सेपरेट करेंगे? ये वाला सेपरेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन √1 - x² -1 डिवाइडेड बाई √1 - x² dx. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये
ये देखो सिना, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा, ये देखो ये वाला स्टेप। ऊपर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अंतर बस ये है कि यहाँ पे बाहर प्लस हाफ है और अभी जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे बाहर माइनस हाफ है। ठीक है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम चलना है, तो इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करता उसे ना, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, बस ये माइनस हाफ और प्लस हाफ का अंतर है। प्लेट भी ओके। नेक्स्ट, आई थिंक 10 में बहुतों को दिक्कत थी, राइट? रोशन, ऋतु, इनको 10th में प्रॉब्लम था। तो 10 है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। गौरव, ये ऊपर कर दिया। ठीक है, और सब कुछ सेम है, एक्स साइन इनवर्स एक्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया। नाइन नंबर ही दिखाया अभी मैंने आपको। आफ्टर द क्लास ये पीडीएफ ले लेना, नहीं तो बिकॉज टाइम निकल जाएगा इसमें। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ओके, नाउ गाइस, दिस इज अ सिंपल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया है, लेकिन हमारे पास क्या एक ही फंक्शन है, और जब एक ही फंक्शन रहता है तो आपको क्या बोला गया है, वी विल कंसीडर वन, एक वन लेकर आएंगे, राइट? और ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। अब ये वन लेकर आए हो, अब देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि वन तो हमारा एल्जेब्रिक हो गया, ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। 1 का इंटीग्रेशन फिर से अपना एक्स स्क्वायर एक्स होगा, एक्स आ जाएगा, और हमको dx। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा यहां पे सोचना है। बताइए एनीवन, अगर x नहीं होता, जो साइड में x लिखा हुआ है, देन इट वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अभी x भी आ गया है, तो क्या लगाएंगे, लॉजिक क्या रहेगा? अनिकेत, क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो अंदर जो इंटीग्रेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर फिर से यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, फिर से यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट लगाने से पहले कुछ को सेपरेट करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे बाई पार्ट में ये करेंगे कहने के लिए, ये हमारा रोशन एंड जिनको प्रॉब्लम था 10th में, ये देखो इसको हम एक फंक्शन मानेंगे अलजेब्रिक, साइन इनवर्स एक्स हमारा दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको I1 मान लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। आप हमेशा ना ऐसे कर लेना, I1 करके, बार बार वो जो चीजें हैं उसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब I1 की बात करें, so I1 will be equal to इंटीग्रेशन 2 तो बाहर ले जाते हैं,
साइन इनवर्स एक्स, इनफैक्ट 2 से हमारा काम हो जाएगा ना, नीचे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, चलो देख लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो विल टेक इट बैक। So this is my which function? We will consider that this is my algebraic function और ये ITF, तो ये हमको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको हमको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा विल टेक दिस 2 इनसाइड, मुझे दिख रहा है कि इस 2 का काम अंदर इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। सर यहाँ पे साइन इनवर्स x को t भी तो मान सकते हैं ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मानोगे यहाँ पे? t मानोगे, ओके। तो x इक्वल टू साइन t हो जाएगा और dt हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो वो 2 इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t dt हो जाएगा। वेरी गुड, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t लिखा, यहाँ से आप कह रहे हो x इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो dt, साथ ही साथ आप ये कह रहे हो कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कह रहा है भाई? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, रोबोट वाली आवाज आ रही है। कुंदन शायद ना। ओके चलो, ये तो बढ़िया है, मतलब आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन किए भी होंगे, हिट ही नहीं किया, बाई पार्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो x हमारा साइन t आ गया। x क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऊपर x है, साथ ही साथ dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dt हो गया, ठीक। तो नाउ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे t आ गया और ये 2x जो है, तो 2x के जगह पे अब 2 साइन t आ जाएगा, और ये जो dx अपॉन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पे हम dt लिखेंगे, ठीक है। बाई पार्ट्स फिर से लग ही रहा है, बट ये वाला बाई पार्ट ज्यादा इजी हो जाएगा। सो विल टेक 2 आउटसाइड, ये हमारा इसमें आइलेट, तो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा साइन है तो उसका आ जाएगा माइनस कॉस t, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे माइनस कॉस t आएगा dt, ब्रैकेट क्लोज्ड। So finally माइनस t cos t, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, ठीक है, प्लस उसके बाद हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आई थिंक आई कैन लीव इट हियर फॉर यू गाइस टू कंप्लीट। t की जगह पे तो ये पुट कर दोगे, यहाँ पे फिर से वही दिक्कत होगी। अच्छा ये अगला स्टेप लिख देता हूं मैं, तो 2 ब्रैकेट में माइनस t cos, अब cos t की जगह पे हम पुट कर रहे हैं किसको? साइन इनवर्स x है, और यहाँ पे भी जो t आएगा, यहाँ पे भी जो t है इसके जगह पे भी हमको साइन इनवर्स x लिखना पड़ रहा है, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x। एंड जो यहाँ साइन t है वही साइन के साथ ब्रैकेट में फिर से साइन इनवर्स x।
अब क्या होगा यहाँ पे, वही सेम जो मैंने पिछले केस में किया है, ये तो x हो जाएगा। यहाँ पे फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल मानोगे जो मैंने किस में सॉल्व किया है, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें टाइम लगा था, राइट, ये साइड में ये किया हुआ है ना। तो cos ऑफ sin इनवर्स x की जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग लास्टली, √1 - x²। ठीक है, यहाँ पे किया हूं तो मैं इसको सीधा ठीक है, तो ये अपना हो गया, I1 आ गया। I1 आने के बाद ये बाहर हमारे पास sin इनवर्स x² इंटू x है। ठीक है, तो रोशन एंड दूसरा कौन था, so Roshan and Ritu, is this clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट सर 11 नंबर 11 नंबर। सर 11 नंबर में जो 7 का कॉन्सेप्ट लगा वही तो लगेगा 11 में भी। एक मिनट देख लेते हैं, सेम। हाँ, अभी जो जैसे मिली ने बताया ना, अगर आप x को यहाँ पे cos थीटा लिख लेते हो तो सेम वही चलेगा। ठीक है, 14 के बाद फिर सिन्हा का 18 x इंटू लॉग x का स्क्वायर, x इंटू लॉग x का स्क्वायर। आज तो लगता है 7.4 शुरू नहीं होगा। So this is log, this is algebraic. We'll consider this as first function, this as the second function. Integrate u, so we'll write log x का square into integration of the second. So x² upon 2 हो गया, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन log x² का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे 2 log x, फिर log x का फर्दर तो x आ गया, चेन रूल लगा लिया, इनटू x² अपॉन 2। ठीक है, अब ये एक x और यहाँ पे एक x कट जाएगा, ये 2 और 2 भी कट गया, तो वी हैव log x का स्क्वायर यस मिली, होने वाला है, होने वाला है। आज ऑलरेडी 11th का मेरे को लेना है। इंटीग्रेशन x log x। ठीक है, अब देखो रितु, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x log x आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। इनफैक्ट अगर मैं देखूं एक्सरसाइज में तो x log x ऊपर मेरे को शायद दिखा था क्या, हाँ ये देखो, अब ये x log x यहाँ पे दिख रहा है रितु, इसको सॉल्व करना तो इजी रहेगा। सौरभ को पकड़ो एक बार, मिले तो ठीक है। देखो जैसे मेरे को दिख रहा है कि ऋतु या फिर जिनको भी ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया या क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसमें थोड़ी सी दिक्कत या कंफ्यूजन क्यों आया होगा मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूजन आपको शायद इसलिए आया कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। तो गाइस डोंट, अगर वो log x का होल स्क्वायर रहेगा ना तो अल्टीमेटली log ही तो रहेगा, वो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। sin x का होल स्क्वायर है तो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यू डोंट हैव टू उसे ITF की तरह ही डील करके चलना। ठीक है, नेक्स्ट 18 विल बी द लास्ट क्वेश्चन। जिनको वैसे लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड बिकॉज आई थिंक VVS की क्लास भी है। Okay, so now we have question number 18. E power x 1 plus sin x by 1 plus cos x.
देखो सिन्हा, जैसे हमें e पावर x वाला चीज देखने को मिलता है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, और देखो एडिशन वेडिशन भी दिख रहा है वहां पे मेरे को, ठीक है, तो हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करने का कि क्या ये यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये वाला यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये हम लिखेंगे e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ फिलहाल जैसे कि e पावर x हमको दिया है, लेकिन अंदर आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फंसे होंगे, बिकॉज नाउ दिस इज एन ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें मैनिपुलेशन करना है। तो देखो अभी जैसे हम, मेरे को कहीं ना कहीं ये फील आ ही रहा है कि e टू द पावर x बाहर है, अंदर प्लस वगैरह दिख रहा है, तो मेरे को टारगेट क्या करना है, मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे फॉर्म में लेकर आऊं, एक फंक्शन अलग करूं और उसका ये डिफरेंशिएशन भी अलग करने की कोशिश करूं, ठीक है। अब क्या क्या कर सकता हूं, इफ यू रिमेंबर मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन में, जो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो सबसे पहले ऊपर जो मेरे को 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, now if you remember or not, I can write it as cos square x by 2 plus sin square x by 2 का होल स्क्वायर। ये वाला याद है, cos square x by 2 by sin square x by 2, बताओ। सिन्हा आपको याद है, ये आपका डाउट है? 1 के जगह पे सिन्हा ये वाला याद है क्या? हाँ याद है, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं अगर ऊपर वाले को किया है तो। ना 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 हो गया, ठीक है। ये इसमें यहां तक तो लिखा। नेक्स्ट हाफ को बाहर ले गए, अब देखो स्क्वायर तो पूरे के ऊपर आ गया, तो स्क्वायर यहां पे लिख रहे हैं, और अंदर वाले पार्ट में देखोगे तो वी हैव, अच्छा आई डिड अ स्लाइट मिस्टेक, दिस we will not have cos square, we will have simply cos x by 2 plus sin x by 2 वाला, ठीक है। तो अब कहने के लिए पूरे पे कहीं ना कहीं स्क्वायर लगा हुआ है, cos x by 2 plus sin x by 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास cos x by 2 है। अब अगर हम न्यूमिनेटर को सेपरेट करते हैं, यहाँ पे न्यूमिनेटर को यहाँ पे अगर हम सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, आई मीन cos तो 1 हो गया, प्लस tan ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर dx, ओके। फर्दर क्या करोगे अंदर, अभी और तो मुझे कुछ करते हुए दिख नहीं रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, e टू द पावर x तो वैसे ही लिखा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये लिख दिया। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है कि नहीं? 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो यहां पे हमने लिखा सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहां पे हमारे पास है 2 tan x बाई 2 dx, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, क्या आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन भी वहीं प्रेजेंट हो?
क्या आपको ऐसा कोई फंक्शन देखने को मिल रहा है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही प्रेजेंट हो? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे tan x by 2 का वो दिख रहा है हमें, राइट? तो वी विल कंसीडर दिस एज fx। इस पूरे को देखो 2 और 2 कैंसिल भी हो जाएगा, कंसीडर दिस एज fx, तो ये हमारा f डैश प्रेजेंट है, ठीक है ना? और फिर आप आगे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सेशन को एंड करता हूँ। जो भी डाउट्स बचे हुए हैं ना, वी विल टेक इट इन द लास्ट नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी मेरा आपका 9 बजे अगर नहीं होता केमिस्ट्री का क्लास, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। जो थोड़े मोड़े आपके डाउट्स बचे हैं वो हम पहले अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर हम 7.4 वाला शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ प्रत्युष, आप यहाँ पे रहो। बाय बाय प्रत्युष। चलो, वो वाला जो आप कह रहे थे आप बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन एंड नोटेशन तो ऑन कर रहा हूँ, तो आप मेरे को वहां पे बताओ। यहाँ पे कह रहे हैं अब प्रत्युष, ये मैंने बस बताया था कि वी विल कंसीडर, ये 2 नहीं लिखा है प्रत्युष, ये अल्फा लिखा हुआ है। ये देखो, ये साइड में दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ था। ये चाइनीज अल्फा है जो थोड़ा 2 जैसा दिखता है। ठीक है, चलो डन है ना? तो मैं अभी जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका ये सेंड कर देता हूँ। डन, चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? वेलकम।